गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 के लेक्चर में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या बताया है कि वन वेरिएबल्स की जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उसको हम नंबर लाइन पे उसका सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी जो है अर्लियर सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया है। और इस सेक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स उनको हम कार्टेशियन प्लेन्स के अंदर जो है उसका सॉल्यूशंस या ग्राफ हम कैसे बनाएंगे और जो सॉल्यूशंस कितने होते हैं, यदि टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे और उसका जो एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का वो कैसे होगा, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, ये आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन होती है, एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन है। अब कोई भी लाइन इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं तो दो टाइप की लाइन इसके अंदर ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन या ओब्लिक लाइन। वर्टिकल, ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल, तीन हम कह सकते हैं इसको। मान लो वर्टिकल लाइन करते हैं हम, तो कोई भी लाइन यदि ड्रॉ करेंगे हम तो लाइन एक्स वाई प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक तो ये देखो वर्टिकल लाइन ये है, एक ये लेफ्ट पार्ट हो गया और एक हमारे पास राइट पार्ट हो। तो वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन्स को जो है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो ओब्लिक लाइन है, ओब्लिक लाइन, ये मान लो ओब्लिक लाइन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये ओब्लिक लाइन है। ये लाइन एक्स वाई प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस पार्ट इज अपर पार्ट एंड दिस पार्ट इज लोअर पार्ट। ये अपर और लोअर बोलते हैं हम। तो कोई भी लाइन जो कार्टेशियन प्लेन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आप जो है ऑलरेडी पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस के अंदर। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है आज। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9, solve this graphically. Solve this 3x plus 2y greater than 6 graphically. This one. So we see that this is a linear inequality of two variables. ये राइट हैंड साइड में 6 है, जो देखें 6, ये तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो ये ऑटोमेटिक मीनिंग है कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई प्लेन में होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। जो वन वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टू वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है उसको हम एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं आप, तो उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हमारा मेथड क्या होगा, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज को आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप कि हम उसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। लेट 3x plus 2y equal to 6। यहां इक्वल हो भी सकता है, हो सकता है इक्वल ना भी हो। तो पहला स्टेप ये है कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे, हम इक्वल टू लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और इसके अंदर जो है अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल्स के हम लोअर क्लासेस के अंदर काम करते थे टेबल्स में, यदि याद हो तो आपको, कि हम यहां x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकाल सकते हैं, y की पुट करेंगे, x की निकाल सकते हैं। ये हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम यहां पे क्या करेंगे, x को 0 पुट कर दिया हमने, x को 0, तो y इज 3, y इज 3, और पुट y इक्वल टू 0 तो x इज 2।
जीरो जो है वो कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए कैलकुलेशंस के लिए। तो कोशिश ये करो कि कभी भी टेबल बनाते हैं तो जीरो पर आप ट्राई जरूर करें। एक बार एक्स को जीरो पुट करके यू फाइंड वाई, फिर वाई को जीरो पुट करके यू कैन फाइंड एक्स। तो ये जीरो वाला जो है सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस के अंदर हमारे लिए इजी रहता है। तो ये सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। या आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, और ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लेन पेपर पे भी आप बना सकते हैं इसको, लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए आपने। तो आप इसका स्केल लेंगे पहले। देखो मैंने आपको बार बार बताया है कि कहीं भी हम डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो स्केल हम लिखते हैं, स्केल। अब यहां वैल्यूज काफी छोटी हैं तो स्केल जो है, स्केल तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। तो 1 2 और दिस इज 1 2 3, 1 2 3, we get this। and first is x0 y3, x0 y3, this point, this is x0 and y3। second x2 y0, this point x2 y0। तो ज्वाइन। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना आपने। अब ओरिजिनल इनइक्वालिटी हमारे पास ये है, ओरिजिनल जो गिवन है, इसमें यहां इक्वल टू नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 6, ये नहीं है। यदि यहां इक्वल टू होगा तो ये लाइन डार्क आएगी, अदरवाइज ये डॉटेड आएगी। अदरवाइज क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। तो ये जो है आपने ये ध्यान रखना है कि डॉटेड लाइन आएगी, दिस इज डॉटेड लाइन। स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड क्यों आई, क्योंकि जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है यहां इक्वल टू नहीं है, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये डॉटेड लाइन आएगी। यहां इक्वल टू का साइन होगा जिस इनइक्वालिटी में, ये डार्क लाइन आएगी। ये ध्यान रखना आपने। अब इस लाइन की इक्वेशन जो है, डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये है, 3x + 2y = 6। अब मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी लाइन है वो XY प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। XY प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मैंने आपको बताया, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एक साइड में होगा, या अपर पार्ट में होगा या लोअर पार्ट में होगा, दोनों में से एक साइड में होगा। अब कैसे चेक करेंगे, इसको मैं 1 नंबर डाल लेता हूं गिवन इनइक्वालिटीज को। मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ऐसा लेता हूं मैं जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता हो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, और दैट पॉइंट नॉट लाइज ऑन दिस लाइन। वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर ना हो, अपर साइड में भी हो सकता है, लोअर साइड में भी हो सकता है। तो कन्वीनियंट क्या रहता है, 0 0 लेने से रहता है, 0 0 ओरिजिन। तो आप क्या करेंगे यहां पे, कि आप यहां पे करेंगे कि टेक ओरिजिन 0 0 एंड पुट इन नंबर 1। ये 1 के अंदर पुट कर दिया, 1 के अंदर पुट करेंगे। तो 0 0 पॉइंट देखिए यहां पे है, वो इस लाइन पर लाई नहीं करता। तो आप ये पॉइंट लेंगे तो ये इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, अपर पार्ट में भी हो सकता है और लोअर पार्ट में भी हो सकता है। और पॉइंट आपने वहां लेना है जहां पे आप इजीली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो 0 0 जो है कन्वीनियंट रहता है। यदि लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती है तो हम 0 0 पॉइंट ले सकते हैं। अब ये पुट x की वैल्यू 1 है, यहां x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट है। तो 3 × 0 + 2 × 0 > 6, ये 0 > 6 आ गया। इज इट ट्रू? 0 > 6, इज इट ट्रू और नॉट? तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ट्रू। तो वी कैन राइट इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, और ये ट्रू नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी को 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है। 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है, और 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है तो 0 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो आपने एक पॉइंट चेक कर लिया
तो आप इस लाइन के इस साइड में लोअर पार्ट में कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, आप इस लाइन के लोअर पार्ट में कहीं पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पुट करेंगे इसमें, तो ये हमेशा नॉट ट्रू आएगा इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है कि डॉटेड लाइन के लोअर पार्ट में इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसमें है नहीं तो किस साइड में होगा? अपर पार्ट में होगा। अब अपर पार्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है हमारे को, लोअर पार्ट में नहीं होगा तो अपर में होगा, और अपर में नहीं होगा तो लोअर में होगा। 100% दोनों में से एक साइड में तो होगा ही होगा। तो इसलिए क्या है, ये नॉट ट्रू। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है, अब आपने डॉटेड लाइन से ऊपर जो है सेंड करना है, ऐसे ऊपर लाइन से अप टू इनफाइनाइट तक, ये अप टू इनफाइनाइट तक जो है आपने इसको डॉटेड करना है लाइन से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन के जो ऊपर पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं। लाइन के ऊपर वाले पॉइंट, लाइन के जो अपर साइड में पॉइंट्स हैं, अपर साइड में और पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। तो आप यहां ये लिखोगे कि द शेडेड रीजन इज solutions of given inequalities, ये आपने इसके अंदर लिखना है। तो इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको ये बताऊं मैं आपको कि लाइन के ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। लाइन पे ऊपर पॉइंट तो इक्वल टू होगा तब सॉल्यूशन में आएंगे, सिर्फ अपर पार्ट वाले आएंगे। इसको हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। लाइन इंक्लूड नहीं है, लाइन के ऊपर पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अपर पार्ट के हैं, तो इसको ओपन हाफ प्लेन बोलते हैं। और जिस केस में लाइन भी इंक्लूड होगी, और अब इसमें क्या है कि यहां इक्वल टू आएगा, तो यहां इक्वल टू आएगा तो ये लाइन डायरेक्ट हो जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। लाइन डायरेक्ट हो जाएगी, और लाइन डायरेक्ट होगी तो ये प्लेन अपर पार्ट और इंक्लूडिंग द लाइन, अपर पार्ट इंक्लूडिंग द लाइन इज शेडेड रीजन माना जाएगा। तो वो क्लोज हाफ प्लेन होगी। लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं सॉल्यूशन में तो वो क्लोज हाफ प्लेन है, और लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं करते हैं तो ओपन हाफ प्लेन है। तो ये जो है लाइन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दोनों हाफ प्लेन कहलाती है। कंप्लीट तो पूरी प्लेन है कंप्लीट, तो लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो हाफ प्लेन बोलते हैं उसको हम। ये हमारा मेथड रहता है। अब मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करता हूं क्वेश्चंस, जैसे 10th है, 10th क्वेश्चंस, 10th सोल्व दिस 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्व करना है, और नीचे लिखा हुआ है कि सोल्व दिस ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। आपको पता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस है लीनियर इनइक्वालिटीज, ये 1 वेरिएबल में है, तो इसको नंबर लाइन पे तो हम रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोलते हैं इसको, उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इसको एक नंबर डाल लेते हैं, तो इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो भी इनइक्वालिटी है जिसका हमने ग्राफ बनाना है, तो उसको इक्वल टू में चेंज करेंगे। 3x - 6 = 0, तो 3x = 6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट, ये हमारे पास आएगी x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस, y एक्सिस। स्केल सेम हो जाएगा, स्केल लिखना आपने सेम जो आपको दिखाई दे रहा है, और x 2 तक जाएंगे 1 2। तो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस तो नाम है, इसकी इक्वेशन होती है y = 0। y एक्सिस तो नेम है इसका, इक्वेशन होती है x = 0। तो x = 2 भी इक्वेशन है। देखो x = 0 इक्वेशन है लाइन की, तो x = 2 इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशनल स्पेस, 2D में। तो x = 2 पर जाएंगे और पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन x = 2। इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2।
जैसे y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है y एक्सिस के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो y एक्सिस के ऊपर यदि x 0 है तो x इक्वल टू 2 पे x 2 होगा, y चेंज होता रहेगा। इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, ध्यान रखना, कहीं भी कोई पॉइंट ले ले x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, y चेंज होता रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये वर्टिकल है, वर्टिकल है तो हमें ये पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल का तो हम डायरेक्ट ही ड्रॉ कर देंगे। ये डायरेक्ट क्यों किया मैंने, ये डायरेक्ट लाइन क्यों की, तो डायरेक्ट इक्वल टू ओरिजिनल में है, इक्वल टू है ये लाइन डायरेक्ट आएगी, इक्वल टू ओरिजिनल में नहीं है तो लाइन डॉटेड आएगी। अब डॉटेड का मीनिंग क्या है कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, और जो डार्क लाइन का मीनिंग है कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। सिंपल बात है। अब ये मैंने इक्वल टू ग्राफ बनाया, अब हमें तो ग्रेटर देन चाहिए। देखो आप यहां से आप इसको यहां से सोल्व कर लें कि 6 को साइड में ले जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इक्वल टू ग्राफ तो ये है। अब x ग्रेटर देन 2 चाहिए मेरे को, x 2 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ग्रेटर आप देखो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ये देखना। तो राइट साइड में होगा तो राइट साइड में होगा, इस लाइन से राइट साइड में आप इसको सेट कर देंगे नीचे तक, ये ध्यान रखें कि ये नीचे तक सेट कर देंगे। और लास्ट लाइन आपने सब क्वेश्चन में लिखनी है कि द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, ये लाइन लिखनी है लास्ट में। इसका मीनिंग क्या है कि जो मैंने सेट किया है ग्राफ पे, उस शेडेड रीजन के अंदर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, दीज वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटीज, इसको सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशंस क्या होता है उसको सेटिस्फाई करेंगे, जो है ये आपने करना है, सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे हम करेंगे, ये हमारा तरीका होता है, ये करना है और इसको आपने कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच।